उन्नाव से एक दिलचस्प खबर सामने आई है। यहां एटीएम कार्ड इशू कराने के दौरान पिछले 2 साल से पुलिस फाइलों में मृतक चल रही युवती के जिंदा होने का राज खुला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने पुलिस की एटीएम कार्ड की जानकारी दी तो एसपी ने सर्विलांस टीम को युवती की लोकेशन ट्रेस करने में लगाया। दरअसल युवती एक युवक के साथ महाराष्ट्र के अहमदनगर में रहकर जॉब कर रही थी। युवती बीते 11 अक्टूबर को गुपचुप तरीके से महाराष्ट्र से उन्नाव वापसी कर रही थी। 13 अक्टूबर को पुलिस ने युवती की लोकेशन ट्रेस कर कानपुर सेंट्रल स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया और युवती का साथ रहा युवक फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि पति से लड़ाई झगड़े से तंग आकर महाराष्ट्र चली गई। ये जो मैटर हुआ है ये सॉल्व करने का नहीं, एक लाश मिली थी, परिजनों ने उसको बताया था कि तुम्हारी लाश है, तुम कहाँ चली गई थी, इतने दिन कहाँ रही? सर मैं महाराष्ट्र में थी। किसके साथ? सर सिंगल ही थी, वैसे जॉब कर रही थी और एक फ्रेंड है, अभी उसके साथ रह रही है। नहीं तो बिना बताए महाराष्ट्र क्यों गई थी? सर मेरे हस्बैंड से थोड़ा तंग आ चुकी थी इसलिए। नहीं, आपके हस्बैंड ने एक निर्दोष व्यक्ति को जेल भिजवा दिया, 14 महीना वो जेल रहा। एक बॉडी मिली थी, उसमें उन्होंने शिनाख्त करी कि वो जो है आपकी बॉडी है। सर ये मुझे पता चला था, पर उन्होंने ऐसा क्यों बोला ये मुझे नहीं मालूम। नहीं पता चला उसके बाद क्यों नहीं? एक निर्दोष व्यक्ति 14 महीने तक की जेल रहा आपकी वजह से। आप सर मैं आना नहीं चाहती थी, नहीं पर मैं यहाँ पे किसी काम के लिए आई तो सर लोगों ने पकड़ा तो फिर मैं यहाँ पे आई। मैं आना नहीं चाहती थी, मैं यहाँ पे किसी काम के लिए आ रही थी, मुझे थोड़ा काम था तो सर लोगों ने पकड़ा इसलिए। क्या तुमको नहीं लगता कि तुम्हारी वजह से एक व्यक्ति जो है कि पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, 14 महीने जेल में रहा वो है? लगता है सर, पर कहाँ से पकड़ा तुमने? सर मुझे स्टेशन से पकड़ा। स्टेशन कौन सा? कानपुर। वहीं युवती के पति ने दिव्यांग दोस्त प्रमोद वर्मा पर अपहरण कर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस ने जेल भेज दिया था। करीब 14 महीने बाद प्रमोद वर्मा जेल में रहा और बीते माह हाई कोर्ट से जमानत पर जेल से बाहर आया। आसीवन पुलिस के द्वारा आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। वर्ष 2018 में एक विवाहित महिला कहीं चली गई थी और उस संबंध में एक एनसीआर उसके पति के द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें उसके द्वारा एक अभियुक्त प्रमोद वर्मा के ऊपर आरोप लगाया था कि उसी के द्वारा उसको अपहरण करके कुछ घटना कारित की गई है। 1 महीने के बाद एक डेड बॉडी आसीवन क्षेत्र में मिली थी और जो विवाहिता है उसके घर वालों के द्वारा उसकी पहचान अपनी पत्नी के रूप में पति और सास के द्वारा की गई थी। उसी के आधार पर आसीवन थाने पे 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया था और प्रमोद वर्मा को जेल भेजा गया था। इसके उपरांत पुलिस के द्वारा डीएनए मैचिंग के लिए भेजा गया था परिवार वालों का, और जो डेड बॉडी बरामद हुई थी उनका डीएनए मैच करने के लिए भेजा गया था। डीएनए रिपोर्ट 2020 में प्राप्त हुई, जिसके आधार पर डीएनए में मिसमैच पाया गया। तो इस प्रकरण को फिर से पुलिस के द्वारा रीओपन करके और गहराई से इसकी विवेचना की गई और जांच में ये पाया गया कि महिला जो है ये अहमदनगर महाराष्ट्र में रह रही है। ये भी तथ्य उससे पूछताछ में संज्ञान में आए कि घटना के तुरंत बाद वो पुणे चली गई थी, जहां पे एक महिला उसको मिली, उसके साथ वो अहमदनगर चली गई और वहां पे एक हॉस्पिटल में वो जॉब कर रही थी। पुलिस के द्वारा उस विवाहित महिला को बरामद किया गया है, उसका 164 का स्टेटमेंट कराया जा रहा है। पूर्व में जो अभियुक्त प्रमोद वर्मा को इसमें जेल भेजा गया था, इसका 169 का रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा और पूर्व की जो डेड बॉडी एक जो बरामद हुई थी उसकी शिनाख्त के लिए और प्रयास पुलिस के द्वारा किया जाएगा। इस तरह से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से और पुलिस के परिश्रम और एफर्ट की वजह से जो महिला चली गई थी वो बरामद हुई है और एक तरह से जिनके ऊपर आरोप लगा था, नेम्ड एक्यूज थे, जो अब तक 14 महीना जेल में रह के भी वापस आए हैं, इनको बेल दी गई थी कोर्ट के द्वारा, उसमें भी उनको भी उसका इस घटना में इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया जा रहा है। इस तरह से उनके साथ भी जो है न्याय हो रहा है और पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। केवल इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और साइंटिफिक टूल्स का माध्यम से ये सफलता पुलिस को प्राप्त हुई।
हालांकि 2 साल बाद युवती वापस तो आ गई और पुलिस इस मामले में अपनी पीठ भी थपथपा रही है, लेकिन जिस बेकसूर को महज शक के आधार पर जेल भेज दिया गया, उसके 14 महीने वापस कौन लौटाएगा? पति को अपनी पत्नी मिल गई, परिवार को अपनी बेटी मिल गई, लेकिन सवाल ये है कि बेकसूर को 14 महीने जेल में काटने पड़े, उसका कसूरवार कौन है? पंजाब केसरी टीवी के लिए उन्नाव से विशाल की रिपोर्ट।